के यहाँ पर सेंसिटिव भी हैं, उस लिहाज से जो है सेंट्रल फोर्सेस यहाँ ज़्यादा डिप्लॉयड की गई हैं। चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो या सीआईएसएफ की बात हो, तमाम नौजवान यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा स्टेट पुलिस का भी एक इनर घेरा यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए अतिरिक्त रखा गया है। मैं जिस सीट पर हूँ वो थोड़ा संवेदनशील भी है, तो ऐसे में लाइव वेबकास्टिंग भी यहाँ से की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि 10 सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रहे हैं अलाउद्दीन, 10 सेकंड के लिए, उसके बाद अपनी बात पूरी करिएगा। मंत्री उपेंद्र तिवारी इस वक्त वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि नीलू आपने बताया कि 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है। उन्हीं मंत्रियों में उपेंद्र तिवारी भी हैं जो कि बलिया में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। वहां से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन के पास चलेंगे। राजीव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, उपेंद्र तिवारी इस वक्त वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है राजीव हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन उपेंद्र तिवारी वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और जहां तक बलिया की बात की जाए, लगातार इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है और अब एक एक कर मंत्रियों की तस्वीरें इसी तरह से दिखाई देंगी, नेताओं की तस्वीरें इस तरह से दिखाई देंगी और वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं अब वोट डालकर निकल रहे हैं उपेंद्र तिवारी इस वक्त मतदान केंद्र से और सिंबल दिखाते हुए कि उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। राजीव के पास चलते हैं सीधा। राजीव, उपेंद्र तिवारी आपके पास हैं, बातचीत करिए उनसे। इस वक्त देखिए, इस वक्त तो मतदान के बाद योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, कितनी बड़ी चुनौती इस बार देख रहे हैं? आप खुद इस बार चुनाव मैदान में हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं चुनौती नहीं है। हम सदर विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई हमारे श्री दयाशंकर सिंह जी हैं और दयाशंकर सिंह जी भी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। फेफना विधानसभा में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं भी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहा हूं। और इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि फेफना विधानसभा के बलिया के अंदर 7 सीटें हैं। आज 7 के 7 पर कमल का फूल खिलने जा रहा है। और जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो पिछली बार भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि अब की बार 300 पार, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 365 वोट दे करके 325 विधायक बना करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया था। ठीक आज उसी प्रकार से अब की बार 300 पार के नारे के साथ जिस तरीके का रुझान दिख रहा है, जिस तरीके की जागरूकता और उत्सुकता दिख रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार 350 पार के नारे के साथ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। लेकिन यहाँ पर सपा कह रही है कि बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है और कल ये रात ये दावा किया जा रहा है कि दयाशंकर सिंह के भी काफिले पर हमला हुआ। देखिए, हमला तो हमारी भी गाड़ी घेर ली गई थी, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लोगों की बौखलाहट थी और हमने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर आया तो समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ अराजकता फैलाना जानते हैं, सिर्फ झगड़ा करना जानते हैं। आज 1 सप्ताह 10 दिनों के अंदर जिस तरीके से फेफना विधानसभा के अंदर नग्न तांडव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, संत रविदास की मूर्ति तोड़ दी गई, कहीं मल्लाह बिरादरी के ऊपर हमला कर दिया गया, कहीं पासवान बिरादरी के ऊपर हमला किया गया, कहीं कुशवाहा और राजभर के ऊपर हमला किया गया, कहीं हमारे बड़े भाई के ऊपर हमला किया गया, कहीं बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया। और रात मेरी भी गाड़ी को समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा घेरा गया। जनता बहुत उग्र थी, लेकिन हमने वहां के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और इंस्पेक्टर भाग करके आया, तब समाजवादी पार्टी के लोग हटे। तो एक तरीके से, लेकिन कुशीनगर में तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपाइयों ने हमला। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और किसी के हार रहे होंगे तो उन्होंने अपने ऊपर हमला करा लिया होगा, नहीं तो कानून को बताया होते उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं। बिल्कुल राजीव, दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन बलिया में 2017 की बात की जाए तो यहाँ 5 सीटें अमित बीजेपी